जय श्री महाकाल मित्रों, जय श्री महाकाल। कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज एक नए विषय पे आपको जानकारी दे रहा हूँ। कृपया जानकारी अंत तक सुनें। आज मैं आपको मंत्र क्या है और मंत्र की शक्ति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ साधकों के मन में यह विचार आ रहे हैं कि मंत्र से क्या होता है और क्या किया जा सकता है, मंत्र क्या काम करते हैं। जो साधक हैं उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि मंत्र क्या है, मंत्र की शक्ति क्या होती है और मंत्र से हम क्या कर सकते हैं। तो मंत्र क्या है और मंत्र की शक्ति क्या है, तो इस विषय में ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मंत्र और उसके अर्थ विभिन्न हैं। मंत्रों में शब्दों का संचय होता है, जिससे हम इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इष्ट यानी हमारे जो जन्म कुंडली के अनुसार जो हमारे कुल देवी होती है या कुल देव होते हैं, उन्हें हम इष्ट का रूप देते हैं, वही हमारे इष्ट होते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। समझे? मंत्र इस शब्द में मन का तात्पर्य शक्ति और रक्षा में, यानी मंत्र इस शब्द में मन का तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। वैसे तो देखिए, मंत्र की परिभाषा और मंत्र के अर्थ अनेक हैं, किंतु कुछ ही आपको मैं इनके बारे में बताऊंगा जितना मुझे थोड़ा बहुत ज्ञात है, क्योंकि हम इतने बुजुर्ग या इतने ज्ञानी तो हैं नहीं कि आपको पूर्ण विस्तार पूर्वक या पूर्ण जानकारी एक किताब खोल लें जिसके माध्यम से आपको बता दें, किंतु थोड़ा बहुत आपको समझाने का कष्ट करेंगे। मंत्र अर्थात जिससे मनन करने से जातक को संपूर्ण ब्रह्मांड से उसकी एक रूपता का ज्ञान प्राप्त होता है। अभी आप यह कहेंगे एक रूपता, यानी वह अपने आप के एक ही मन में एक संचार उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार समझ ले। इस प्रकार मनन भी रुक जाता है, मन का लय हो जाता है और मंत्र भी शांत हो जाता है। इसी स्थिति में व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन मुक्त होता है। मंत्र का अर्थ जो मनन को रुझा ले। क्या समझे? मंत्र का अर्थ जो मन को रुझा ले, यानी मन को रुझा लेते हैं, जो मन को रंग ले, जो मन को अपने आप में रंगा जाता है, उसी प्रकार से जो मन के लिए सूत्र बन जाए। समझे? मंत्र का शाब्दिक अर्थ त्राण है, गुड, गोपनीय। इसके अतिरिक्त मनन भी मंत्र का ही एक अर्थ है, अर्थात मन पर जिसने नियंत्रण किया जा सके उसे मंत्र कहा जाता है। अभी आपको मंत्र की या मंत्रों से चमत्कारी फायदे बताएंगे। कुछ लोग हमें कमेंट कर रहे हैं कि मंत्रों के या मंत्रों से चमत्कारी फायदे बताइए। देखिए, शास्त्र अनुसार जो जय होता है, यानी कि जप का पहला अक्षर जय,
जय का अर्थ जन्म का रुक जाता है। जय का अर्थ जन्म का रुक जाना और पै का अर्थ पाप का नष्ट हो जाना। किसी शब्द या मंत्र को बार बार उच्चारित करना या मन ही मन दोहराना जप योग कहलाता है। इसे मंत्र योग भी कहते हैं। जप योग सबसे प्राचीनतम योग है। यह एक चमत्कारी योग है। इसका व्यक्ति के मन और मस्तिष्क पर जबरदस्त असर पड़ता है। समझे। अब इसके उपयोग अनेक हैं। वैसे कुछ आपको बता देता हूँ। हर तरह के रोग और शोक को मिटाने की क्षमता रखता है। अब देखिए, मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना। मंत्र का अर्थ होता है मन को एक तंत्र में बांधना। वैसे तो अनेक है, किंतु जितना मुझे ज्ञात है उतना आपको बता रहा हूँ। जब मन एक तंत्र में बंध जाता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से शक्तिशाली बन जाता है। अब इसके उपयोग के प्रकार कितने हैं, तो इसके उपयोग के प्रकार भी आपको कुछ गिना देता हूँ। इसके उपयोग के प्रकार 3 हैं। वाचिक और उमांशु और मानस, ये 3 प्रकार लगभग है। और वाचिक का अर्थ है मुंह से स्पष्ट उच्चारण के साथ किया जाने वाला जप। और उपांशु, इसका अर्थ मन स्वर से मुंह के अंदर ही किया जाने वाला जप। और अब मानस का आप देखें, जो तीसरा होता है। मानस का अर्थ बता देता हूँ आपको, अर्थात मन ही मन किए जाने वाला जप। जिसे आप मन ही मन अंदर ही अंदर जप कर रहे हैं, उसे मानस भी कहते हैं। अब इसके प्रकार कितने हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं। इसे वैदिक मंत्र भी कहते हैं, तांत्रिक मंत्र भी कहते हैं, साबर मंत्र भी कहते हैं। इसके 3 प्रकार है। अभी ध्यान दें, मंत्र का सही उच्चारण और जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका आधार्य पहले से ही लेना चाहिए। अब सिद्धि कैसे मिले। अभी आप बोलोगे मंत्रों से सिद्धि कैसे मिले, इसका भी कुछ होना अनिवार्य है। कैसे करें, सिद्धि कैसे ले। सिद्धि एक बहुत उपयोगी है, और जब तक मंत्रों से कुछ सिद्धि न प्राप्त हो तो मंत्र तो कोई काम के नहीं। सबसे प्रथम जो भी आपके पास मंत्र है उसे गुप्त रखें। यानी कि मंत्र जो आपके पास है उसे आप गुप्त रखें, किसी के सामने उसे न दोहराए। रोज़ जपने से सिद्धि आपको मिल जाएगी। अगर आप उसका रोज़ जाप करोगे तो आपको इससे सिद्धि मिल जाती है। अगर आप यह चाहो रोज़ जप कौन करेगा, मुझे तो आज ही जप करना है, या मुझे पल भर में, मुझे हफ्ते या 5-10 दिन में इसका लाभ मिले, तो इसका लाभ जल्दी पाने के लिए आप ऐसा करें, किसी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और इसका जो आपने जप किया, जितना आपने जप किया उसका दशांश यह ज़रूरी होता है। अगर आप जितना जप किए हैं उसका जप का आपने जो गणना की है उसका दशांश हवन ज़रूरी होता है। और इसका दशांश हवन करने के बाद आप गरीबों में भोजन बांटें या ब्राह्मणों में आप भोजन बांटें। और अगर आप किसी भी शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जप करने से अपने इष्ट व देवों की सकारात्मकता, ऊर्जा और शक्तियों से जुड़ जाता है। यानी कि आप किसी शक्तिशाली मंत्र का निरंतर जप करेंगे तो
आपके इष्ट देवों से, सकारात्मक ऊर्जा और शक्तियों से जुड़ जाता है। और उपयोग दृष्टि प्रदान करता ही है आपको, और व्यक्ति स्वयं को किसी रूप में स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। अब इसका काम अब यह काम कैसे करेगा? यह सूक्ष्म अंग शरीर में कंपन उत्पन्न करेगा। यानी हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा, जो आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जो आत्मा हमारे शरीर में शरीर को एनर्जी दे रही है, उसमें यह एक कंपन उत्पन्न करता है ध्वनि से। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, उससे हमारे मस्तिष्क में कंपन उत्पन्न होता है, तभी वह मंत्र सिद्ध होता है, या वह ओम का उच्चारण हमारे यानी ध्यान क्रिया को बढ़ाता है। इसी प्रकार जितना ज़्यादा कंपन होगा उतना ज़्यादा ही आपका मंत्र काम करेगा। तो शरीर में जो सूक्ष्म वो सक्रिय होकर शक्तिशाली परिणाम देगा। उसमें कंपन होने के बाद जब सूक्ष्म शरीर में कंपन होगा तो वह आपको शक्तिशाली परिणाम देने लगेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा शरीर में आप मंत्र को या जिस हिसाब से अपने आप को मंत्र में पिरोएंगे, उसका जितना आप पाठ करोगे, त्रुटि न हो किसी प्रकार की, जितना ही पाठ करो तो वह सूक्ष्म शरीर में यानी आत्मा में कंपन उत्पन्न करेगा, और कंपन के साथ आत्मा सक्रिय हो जाएगी। और सक्रिय होने के बाद आप देखेंगे कि आपकी आत्मा आपकी मंत्र शक्ति के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। उसके पश्चात आपका मंत्र काम करेगा, यानी कि आत्मा जो मंत्र के साथ कनेक्ट होके आपका मंत्र जो आप जहाँ फूंकेंगे जिस मंत्र को रोगी के ऊपर, वह काम करने लगता है। इस प्रकार यह मंत्र कार्य करते हैं। अब इसकी शक्तियाँ आपको बता दूं। अगर इंसान चाहे तो मंत्र के द्वारा किसी रोगी व्यक्ति को भी ठीक कर सकता है, किंतु उसके पास मंत्र होना चाहिए उस रोग का, या यूं कहे खुद पे विश्वास होना चाहिए और मंत्रों में ज्ञान हो, तभी कार्य करेंगे। और आत्मा में कंपन होगा तो आत्मा आपको उस मंत्र से अटैच होकर सक्रिय हो जाएगी। कंपन के साथ आत्मा का एक उस मंत्र के साथ कनेक्टिविटी आ जाती है, जिससे वह सक्रिय होने लगती है आत्मा। यानी कि आत्मा को जब हम किसी मंत्र को दोहराते हैं तो वह आत्मा उसमें कंपन उत्पन्न होता है, हलचल होती है उनमें। और जब आत्मा में हलचल होती है तो वह एक स्थान पर जहाँ है वहाँ उसको कंपन उत्पन्न होगा, और कंपन उत्पन्न होने के बाद थोड़ा सक्रिय होकर झिझकिचाएगी, यानी कि उसमें कंपन होगा, और कंपन होने के बाद आत्मा अपने आप को सक्रिय महसूस करेगी और उस मंत्र के साथ अटैच होगी, और वह मंत्र आप तक पहुंचेगा और मंत्र कार्य करने लगेगा। जिस प्रकार से हम किसी को आवाज़ मारें, जैसे 3 व्यक्ति जा रहे हैं, 3 व्यक्तियों में किसी एक का नाम ओम है, दूसरे का नाम आप जप रखें या जप मान ले, और तीसरे का नाम सूक्ष्म रखें। यानी 3 नाम हैं, और तीनों नाम में से वह
लगभग 100 मीटर की दूरी या 50 मीटर की दूरी पे जा रहे हैं, उनका मुँह भी आगे की दिशा में है और आपका मुँह है उनके पीछे की साइड में, बैक साइड में है। आप उनको आवाज़ मारेंगे, यानी आप ओम को आवाज़ मारेंगे या जप को आवाज़ मारेंगे, या आप जिसको आवाज़ मारेंगे, जिस हिसाब से जिसका नाम है, यानी आपने ओम को आवाज़ मारी, ओम को आवाज़ दी, ओम ने क्या किया, वह ध्वनि तरंगे उसकी ओर चली। उनकी स्पीड जितनी आप जितने ज़ोर से आवाज़ दोगे उतनी उनकी शक्तियाँ, यानी वो उनमें उत्पन्न जो शब्द का आपने उच्चारण किया, यानी कि आपने ओम से उनको ओम को आवाज़ दी, तो वह ध्वनि तरंगे वायुमंडल में, इस तरह आपने उसकी तरफ मुख करके आवाज़ दी तो वह ध्वनि तरंगे उनके सर्वप्रथम कानों से टकरा के मस्तिष्क में जाएगी। अब मस्तिष्क में जाने के बाद एक कंपन उत्पन्न होता है। जब कंपन उत्पन्न होता है तो आत्मा एक एनर्जी के हिसाब से उन्हें, यानी उनका शरीर जो चल रहा है आगे की तरफ, तो आत्मा ने संकेत दे दिया भी आपको पीछे से कोई आवाज़ मार रहा है। अभी संकेत दिया तो जो आत्मा उसको चला रही है, यानी व्यक्ति के अंदर सिर्फ आत्मा ही एक ऐसा स्थान है जो व्यक्ति को चलने फिरने में और कोई कार्य करे उसमें शक्तियाँ देती है। बिना आत्मा के यह शरीर ना चलेगा न फिर सकता है। सिर्फ आत्मा ही एक ऐसी शक्ति है जिससे मनुष्य चल रहा है या दौड़ रहा है। बिना आत्मा के मनुष्य का जीवन नहीं रहता, मृत्यु के समान होता। यानी हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मंत्र हम जिस देव या जिस देवी की पूजा आराधना करते हैं या जिस दिशा में हम मंत्र को पढ़ेंगे, वो पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जिस दिशा में हम पढ़ेंगे उस दिशा में उस देव का मुख होता है। या जिस दिशा में हम दक्षिण दिशा में अगर मुख करके पाठ कर रहे हैं तो इसमें श्री पंचमुखी बालाजी महाराज ले, जिनका दक्षिण मुखी है और पूरब से सूर्य निकलता है। इसी प्रकार इनकी दिशाएं बहुत ही महत्व रखती हैं। दिशाओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और दिशाओं के अनुसार ही जब कार्य करोगे तो मंत्र आपका सिद्ध होगा और ध्वनि तरंगों के माध्यम से वह मंत्र चलेगा। यानी कि आपने एक बार सिर्फ ओम बोल दिया, अभी कुछ पल के लिए आपने, कुछ चंद सेकंड के लिए आपने ओम का एक शब्द बोला, तो वह शब्द यहीं रुकने वाला नहीं है। आपके बोलने से वह शब्द उसी वक्त समाप्त नहीं होता, वह वायुमंडल में चलता रहता है। यानी आपने एक बार ओम बोला, वह वायुमंडल में चलता जाएगा जब तक उस ओम यानी शब्द का अंत न हो। जहाँ तक उसकी सीमा है वहाँ तक वह नहीं जाएगा, तब तक वह वायुमंडल में चलता रहेगा। या इस प्रकार लगाएं, तपस्वी ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, या कोई साधु है, या तांत्रिक मांत्रिक
जो भी तपस्या करते हैं वह एक बार मंत्र नहीं जपते, या जो ध्यान की क्रिया करते हैं, ध्यान की क्रिया जो करता है या जो पढ़ाई करता है, एमए बीए जो भी पढ़ाई कर रहा है, वह सिर्फ एक बार ही नहीं पढ़ता, उसको बार बार रिपीट करना होता है। क्योंकि जब तक उसकी आत्मा के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर कंपन उत्पन्न नहीं होगा, वह चीज़, वह मंत्र, वह विद्या न के बराबर काम करेगी। इसलिए परीक्षा में पास देने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूटीन से मंत्र जप करना होता है। अगर परीक्षा में पास होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उस परीक्षा के लिए तैयारी करनी होगी, और मंत्र को इस प्रकार दिमाग में बिठाया जाता है उस परीक्षा के लिए, उस प्रश्न को, ताकि वह याद हो जाए। इसी प्रकार अगर एक बार आप ओम बोलते हैं तो वह ध्वनि तरंगों में चलता रहता है। इसी प्रकार अगर आपको आभास करा रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आपने कोई भक्ति गाना मन में गा लिया, उस जो आपने जो गाना गाया, जो शब्दों में गाया, मन में अपने शरीर से और अपने वाणी से मन में ही उसको एक बार दोहराया, और अचानक वो कहीं पे बजने लग गया। अभी आपने देखा ये कैसे हो गया, मैं तो इसे मन में बोल रहा था किंतु ये तो बजने लग गया। यही वाक्य शब्दों और मंत्रों में होता है। अगर आप किसी भी मंत्र को एक बार या जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो वह मंत्र उतना ही उस दिशा में, उस शक्ति के साथ अटैच होगा, तभी आपकी शक्ति जागृत होगी। कहने का तात्पर्य यही है, अगर आप जितना ज़्यादा मंत्र का रूटीन से जाप करोगे, आपकी मंत्र की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पाठ करोगे उतना ज़्यादा आत्मा के अंदर कंपन उत्पन्न होगा। अगर आप जल्दी किसी मंत्र का फ़ायदा लेना चाहते हैं, या किसी इष्ट देव, कुल देव या पितृदेव, इनको जल्दी ही अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ग्रहण काल में मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें। यानी आज ग्रहण है या कल ग्रहण है या एक हफ्ते बाद ग्रहण है, तो उस ग्रहण में मान लीजिए वो ग्रहण 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट का है, तो आप उसमें उतना टाइम दें, उतना जितना ग्रहण का टाइम है उस समय आप उसका पाठ करोगे, और उसके पश्चात आप उसका दशांश हवन करोगे, और फिर आप किसी को अन्न ग्रहण करवाते हो, गरीब को, तो वह आपका मंत्र एक दिन में ही सिद्ध हो जाएगा। अगर आप किसी ग्रहण काल, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में नहीं कर रहे, तो आपको लगातार मंत्र का जप करना होगा। क्योंकि अगर आप लगातार किसी मंत्र का जाप करोगे तो उसमें उतना ही ज़्यादा ध्वनि तरंगे ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और वह उस दिशा, उस देव, उस इष्ट के समक्ष जाएगी जिसको आपने पुकारा है, उसकी दिशा में जाएगी, उसके पास जाएगी, तभी उनको संकेत होगा। इसीलिए इसी प्रकार से यह मंत्र कार्य करते हैं। हमें जितना ज्ञात था हमें उतना हमने आपको कुछ बताने का प्रयास किया, और अगर कोई हमसे त्रुटियां हुई तो हमें क्षमा करें, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, और हमारे बताई गई जानकारी से असंतुष्ट है तो कृपया हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। जितने
हम में ज्ञानता है, हमने उतना आपको बताने का प्रयास किया। जितना हमें ज्ञात है उतना हमने आपको उदाहरण दिया, आपको बताने का प्रयास किया। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, और कोई त्रुटियां और कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करें। और जो आपको मंत्रों के बारे में आपने पूछा, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया है। कृपया इसे लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कोई आपका क्वेश्चन है या आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।